हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त होंगे, मगन होंगे और अपने अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा और दूरी। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि दिशा कितना प्रकार का होता है। दिशा टोटल आज 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, जो देख लो। दिशा टोटल 8 प्रकार का होता है। इसको कहते हैं उत्तर, इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं दक्षिण, इसको कहते हैं पश्चिम। यानी इसको इंग्लिश में नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। यानी उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, ये है मूल दिशा। कौन दिशा है? ये है मूल दिशा। और इसे कहते हैं उत्तर पूर्व, यानी नॉर्थ ईस्ट। और इसे कहते हैं पूर्व दक्षिण, यानी दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट। और इसको कहते हैं दक्षिण पश्चिम, यानी दक्षिण और पश्चिम। इसको कहते हैं उत्तर पश्चिम, यानी नॉर्थ और वेस्ट। इसे कहते हैं यानी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इसे कहते हैं उप दिशा। तो इतना आप समझ गए हैं। और हम आगे चलते हैं। यानी इसको कहते हैं उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। ये पूरा होता है 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। और इसको पूरा 360 डिग्री का होगा तो ये बीच में कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। और आगे चलते हैं। जब ये पूरा 90 डिग्री होगा तो ये आधा होगा 45 डिग्री और इसका आधा 45 डिग्री। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है दायां और बायां मोड़ने में, तो कहेगा तो ये है उत्तर। ठीक है, उत्तर तो इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। ये है दक्षिण, यानी दक्षिण तो इधर होगा लेफ्ट और इधर होगा राइट। ये है पूर्व है तो ये होगा लेफ्ट और ये होगा राइट। इसको कहते हैं पश्चिम, यानी पश्चिम ऊपर होगा राइट और नीचे होगा लेफ्ट। अगर यहाँ तक आपको समझ में आया तो अब हम चलते हैं आगे। और फिर भी आपको ना समझ में आए तो जो क्वेश्चन जैसे कहेगा वैसे ही हम कहेंगे। अब हम चलते हैं सीधे सवाल पर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह की ओर जा रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलती है। फिर से वह दाएं मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। इतना क्वेश्चन पढ़ने से मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आपको पढ़ना है नीचे। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। कह रहा है कि सबसे पहले उत्तर की ओर मुड़ा, फिर दाईं ओर मुड़ा, फिर पश्चिम मुड़ा। पूछ रहा अब मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, तो बताना है। इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो मुझे डायरेक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि दायां बायां के बार है। कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है मुँह करके। ठीक है, और पूछ रहा है 100 मीटर चलने के बाद वह दाईं मुड़ी। कहाँ मुड़ी? राइट। और फिर 50 मीटर चलने के बाद फिर से वह दायां मुड़ा, फिर से वह राइट मुड़ा और 100 मीटर चलता है। अंत में वह अपनी बाईं ओर मुड़ी, लेफ्ट मुड़ी और फिर से वह 20 मीटर चला। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है। राइट से राइट गया, बच गया एक राइट। यानी ये है उत्तर का दायां होता है यानी पूर्व। किधर होगा? पूर्व। एक बार दायां मुड़ना है तो एक बार हम दायां मुड़ेंगे तो उत्तर के दायां हो जाएगा पूर्व। यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है एक व्यक्ति उत्तर की ओर जा रहा है।
कोई एक व्यक्ति है वह उत्तर की ओर जा रहा है और 100 मीटर चलने के बाद उत्तर की ओर जा रहा है, 100 मीटर चल रहा, उसके बाद अपनी दाईं ओर मुड़ता है तो इसका दाईं ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है। ठीक है, 50 मीटर चलता है, फिर से वह अपनी दाएं मुड़ता है, यानी दायां मुड़ेगा तो नीचे दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलता है। ये टोटल 100 है तो 100 यहाँ तक आएगा और 100 मीटर चला। ठीक, अंत में वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है, बाईं ओर मुड़ेगा तो इधर हो जाएगा बाईं ओर, अंत में वो बाईं ओर मुड़ती है और 20 मीटर चलती है, 20 मीटर चलती है। कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी अब वह किस दिशा में जा रहा है, यानी इसका मुख होगा पूर्व की ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक व्यक्ति एक पॉइंट से चलना शुरू करता है। कोई एक व्यक्ति है, कोई एक पॉइंट से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है। उत्तर दिशा में 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं घूम जाता है। फिर कह रहा है दाएं घूम जाता है तो उत्तर के दायां हो जाएगा, इधर दाएं घूमता है और 2 किलोमीटर चलता है, 2 किलोमीटर और चला, फिर दाएं घूम जाता है। कह रहा है फिर दाएं घूम जाता है और फिर हम दाएं घूमेंगे तो नीचे दाएं घूम जाता है और चलता है, दाएं घूम जाता है और चलता है। अब कितना चला यह नहीं बताया, चल रहा है तो पूछ रहा है बताइए कि वह अब कौन सी दिशा में है, कौन सी दिशा में चल रहा है। अब वह दक्षिण दिशा में चल रहा है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर तीसरा, प्रीति दक्षिण की ओर चलती है। प्रीति है, यानी यहाँ पर प्रीति दक्षिण की ओर चलती है। ठीक है, प्रीति दक्षिण की ओर चलती है और कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। कितना दूरी चला यह नहीं बताया, कह रहा है कि कुछ दूरी चलने के बाद वो अपनी बाईं ओर मुड़ती है, यानी इसके हम बाईं ओर मुड़ जाते हैं और फिर दाईं ओर मुड़ता है। जब हम बाएं मुड़े तो कह रहा है फिर से वह दाईं ओर मुड़ते हैं, फिर इसके हम दाईं ओर मुड़े और कह रहा है और अंत में बाईं ओर मुड़ा। दाएं मुड़ने के बाद फिर से वह बाईं ओर मुड़ा और अंत में वह बाईं ओर मुड़ा। तो कह रहा है अब वह किस दिशा में जा रहा है, अब वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह पूर्व दिशा में जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर चौथा है, उत्तर की ओर मुख करके रोहित घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है। यानी उत्तर की दिशा में खड़ा है कौन, रोहित। उत्तर की दिशा में रोहित खड़ा है और 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है। घड़ी की दिशा में मुड़ने का मतलब होता है दाईं ओर। उत्तर की ओर यहाँ रोहित खड़ी है और 45 डिग्री मुड़ता है और फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा में 135 डिग्री मुड़ता है। घड़ी के विपरीत दिशा का मतलब बाईं ओर। बाईं ओर कितना मुड़ता है, 135 डिग्री। 45 और 90 कितना हुआ, 135 डिग्री। और फिर पुनः घड़ी की सुई की ओर 180 डिग्री मुड़ता है। घड़ी की सुई की ओर मतलब दाईं ओर फिर से मुड़ता है। अब यहाँ पर था कितना मुड़ा, 180 डिग्री दाईं ओर, यहाँ से यहाँ 90 डिग्री और यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, 90 180 डिग्री। तो कब पूछ रहा है अभी वह किस दिशा की ओर देख रहा है, अभी वह पूर्व की ओर दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये था बेसिक। अब हम आते हैं थोड़ा ट्रिक की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा, उत्तर की ओर मुख करके रोहित घड़ी की दिशा में 45 डिग्री मुड़ता है और फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 और फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री मुड़ती है। अभी वह किस दिशा की ओर देखते हुए खड़ी है। जब इस प्रकार के क्वेश्चन रहेगा तो हमें एक दायां और एक बायां दो भाग में बांटना होगा।
एक भाग होगा दायां और एक भाग होगा बायां। ठीक है, कह रहा उत्तर की ओर मुँह कर खड़ी है, यानी उत्तर की ओर मुँह करके खड़ी है। हाँ, कौन? रोहित। रोहित। और फिर घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। घड़ी के दिशा का मतलब राइट। कितना? 45 डिग्री। और फिर कह रहा है घड़ी की सुई की विपरीत दिशा, मतलब घड़ी के सुई का विपरीत दिशा का मतलब होता है घड़ी के बाईं ओर। बाईं ओर कितना है? 135 डिग्री। और फिर कह रहा है पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 डिग्री, यानी दाईं ओर 180 डिग्री मुड़ता है। अब इसको जोड़ देंगे तो 5, 8, 4, 12, 1, 1, 2, ये हो जाएगा 135। इसको में घटाएंगे तो बच जाएगा कितना? 225 में से 135 गया 0, 9, यानी 90 डिग्री। इन दोनों में से सबसे बेसी कौन है? दायां, यानी दायां। अब हमें मुड़ना है दाईं ओर 90 डिग्री, यानी दाईं ओर कितना? 90 डिग्री। तो हो जाएगा पूर्व की ओर, यानी रोहित अब पूर्व की ओर मुँह करके खड़ी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5। एक मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है। कोई एक मनुष्य है, उसका मुख है पश्चिम की ओर। यह है उत्तर, यह है पूर्व और ये है दक्षिण। किसी मनुष्य का मुख पश्चिम की ओर है। अब वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, यानी यहाँ से यहाँ मुड़ा घूमता है। और फिर वह 180 डिग्री मुड़ता है। 180 डिग्री अब मुड़ता है, यानी 45, 45, 45, 45, 45। तो पूछ रहा है अब उसका मुख किस दिशा में है? अब उसका मुख दक्षिण और पूर्व दिशा में है। दक्षिण पूर्व, ये था बेसिक। अब हम चलते हैं ट्रिक की ओर। जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो इसको हम 2 भाग में बांट देंगे, एक दायां में और एक बायां में। ठीक है, एक मनुष्य का मुख पश्चिम में है, इसका मुख पश्चिम में है और कह रहा है वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री, यानी दाईं ओर 45 डिग्री मुड़ता है और फिर 180 डिग्री मुड़ता है, यानी दायां ओर फिर से 180 डिग्री मुड़ता है। टोटल हो गया 5, 2, 225 डिग्री दाईं ओर, यानी यहाँ से हम चलेंगे 225 डिग्री दाईं ओर। 90, 90, 180, 180 और 45 हो गया 225। इसको कहते हैं पूर्व और दक्षिण, इसको कहते हैं दक्षिण पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुख कर खड़ी है। एक दिन रेखा पूरब की ओर मुख करके खड़ी है। यह है उत्तर, यह है पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। एक दिन रेखा पूर्व की ओर मुख, इसको राइट इसको लेफ्ट, पूरब की ओर मुख कर खड़ी है। फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है, यानी राइट मुड़ता है 90 डिग्री। और फिर 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ता है, यानी 45 डिग्री बाईं ओर मुड़ती है। फिर वह 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। 90 डिग्री दाईं ओर मुड़ती है। तो पूछ रहा है अब वह किस दिशा में है? 90, 90 हो जाएगा 180, 45, इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 135 डिग्री, ज़्यादा है राइट, राइट की ओर। यानी अब हम पूर्व से जाएंगे 135 डिग्री घड़ी की दिशा में, यानी राइट की ओर। यहाँ से यहाँ 90 और 90 और 45 हो जाएगा दक्षिण पश्चिम की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। एक आदमी अपनी कार 50 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चलाता है। कोई एक आदमी है, वो अपनी कार को पूर्व की ओर 50 किलोमीटर चलाता है। कितना? 50 किलोमीटर चलाता है। और फिर वह दाएं घूमा और 30 किलोमीटर गया। फिर यहाँ से वह दाईं ओर घूमा और 30 किलोमीटर चला। फिर वह पश्चिम की ओर घूमा और 10 किलोमीटर चला। अब यहाँ से पश्चिम की ओर घूमेंगे, इधर कितना चला? 10 किलोमीटर चला। ठीक है,
पूछ रहा है वह आरंभिक स्थल से कितनी दूरी है। तो भाई मेरे समझना, आरंभिक स्थल यहाँ है और यहाँ से यहाँ की दूरी पूछ रहा है, यानी हमें निकालने पर पड़ेगा तिरछा दूरी। तो तिरछा दूरी निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जिसमें से ये लंबाई होगा, यह 30 है तो ये भी 30 होगा, और चौड़ाई होगा टोटल 50 था, और यहाँ से यहाँ तक 10 था, यहाँ से यहाँ 10 माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 का स्क्वायर प्लस 30 के स्क्वायर तो हो जाएगा 1600 प्लस 900 रूट अंडर 2500 का स्क्वायर होता है 50, यानी ये कर्ण आ जाएगा टोटल 50, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। राम उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ पर कौन है? राम है, जो उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चल रहा, और फिर राम बाएं मुड़ जाता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से राम को हम बाएं मुड़ाएंगे और 4 किलोमीटर चलाएंगे। 4 किलोमीटर चला और फिर राम उसके बाद राम फिर दाएं मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा यानी ऊपर जाएगा और 5 किलोमीटर मुड़ जाता है। फिर उसके बाद 4 किलोमीटर फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। यहाँ से दाएं मुड़ेगा चलेगा 4 किलोमीटर। कितना चला? 4 किलोमीटर। तो पूछ रहा है वह शुरुआती पॉइंट से कितनी दूरी है, यानी शुरुआती पॉइंट यहाँ है, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी कितना है। तो यहाँ से यहाँ चला 10 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ टोटल है 5 किलोमीटर। तो 10 प्लस 5 बराबर होता है 15 किलोमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, मोहन बिंदु एक से प्रारंभ करके हुए 8 किलोमीटर चल रहा। कह रहा है मोहन x से प्रारंभ करते हुए 8 किलोमीटर चला और बिंदु y तक पहुंचा। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है और बिंदु z तक यात्रा करता है। फिर यहाँ से दाईं ओर मुड़ना है नीचे और कितना चलना है? 5 किलोमीटर और बिंदु z तक पहुंचा। फिर कह रहा है फिर दाईं ओर मुड़कर 7 किलोमीटर दूरी बिंदु A तक पहुंचा। यहाँ से फिर 7 किलोमीटर चलेंगे और दाईं ओर चलने पर 7 किलोमीटर चला और बिंदु A तक पहुंचा। ठीक है। और फिर कह रहा फिर से दाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर बिंदु B तक पहुंचा। ठीक है। यहाँ से दाईं ओर मुड़ेंगे ऊपर और 5 किलोमीटर चलेंगे और बिंदु B तक पहुंचेंगे। ठीक है। आप फिर कह रहा है बिंदु B और बिंदु X के बीच कितनी दूरी है। ये बिंदु B और X के बीच कितना दूरी है? टोटल था 8, जिसमें इतना हुआ 7, यहाँ तक 7 तो बच गया 1। 8 में से 7 गया, बच गया 1, यानी 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। आप उत्तर की ओर मुड़े गए, 90 डिग्री दाईं ओर घूमे। ठीक है। सबसे पहले मुझे उत्तर की ओर मुड़ना है, तो इसको कहते हैं उत्तर, इसको बोलते हैं पूर्व, इसको बोलते हैं दक्षिण और इसको बोलते हैं पश्चिम। सबसे पहले हम यहाँ से उत्तर की ओर मुड़ गए, और 90 डिग्री दाईं ओर मुड़े तो मैं पहुँच गया पूर्व। कह रहा फिर से 90 डिग्री दाईं ओर घूमा, फिर से मैं दाईं ओर घूमूंगा तो हो जाएगा दक्षिण की ओर। अब कह रहा है 90 डिग्री बाएं घूम गए, यानी यहाँ से हम 90 डिग्री बाएं घूमेंगे तो पहुँच जाएंगे पूर्व। अब हमारी दिशा पूर्व की ओर है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए और उत्तर पश्चिम को पश्चिम कहा जाए और आगे इसी प्रकार का परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो उत्तर को क्या कहेगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हमें क्वेश्चन पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन सबसे पहले हम ऊपर पढ़ेंगे और ऊपर बोल रहा है यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए
यहाँ पर दक्षिण और पूर्व, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए यानी 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलना है। तो इसी प्रकार उत्तर को क्या कहा जाएगा, उत्तर हम पकड़ लेंगे और 45 डिग्री एंटी क्लॉक चलेंगे तो हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नंबर 12, यदि दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए, यानी दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व कहा जाए यानी सीधे है विपरीत, कितना विपरीत। तो इसी प्रकार पश्चिम का विपरीत का होगा, यानी पश्चिम का विपरीत का होगा पूर्व। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब उसका सिर नीचे और पैर ऊपर था। यदि उसका मुख पूर्व की ओर हो तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। यह क्वेश्चन है योगा पर आधारित। जब भी प्रश्न योगा पर आधारित रहेगा तो व्यक्ति की मुख की दिशा को हम विपरीत कर लेंगे और उसका दायां और बायां निकाल लेंगे। व्यक्ति की यदि उसका मुख पूर्व दिशा की ओर है, यानी व्यक्ति का मुख पूर्व में है, तो पूर्व का विपरीत हो जाएगा पश्चिम। आप है इसका फिर उसका बायां हाथ निकाल लेंगे, यानी पश्चिम का बायां हो जाएगा दक्षिण, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। एक सुबह दो दोस्त सुमित और मोहित एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर हो तब सुमित का मुख किस तरफ होगा। सबसे पहले हम पार लेंगे डायरेक्शन हम पारेंगे तो इसको बनते हैं पूर्व और इसको बनते हैं दक्षिण और ये है पश्चिम और ये है उत्तर। सुबह सुबह सूरज पूर्व की ओर उगता है तो सुबह सुबह का मतलब हो जाएगा पूर्व। फिर कह रहा है यदि इस समय सुमित की परछाई मोहित के ठीक दाईं ओर पड़ता है। किसके ठीक दाईं ओर, मोहित के दाईं ओर। दाईं ओर यानी पूर्व के दायां हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण में कौन है, मोहित। दक्षिण में कौन होगा, मोहित। ठीक है मोहित, तो यानी मोहित दक्षिण में देख रहा है तो सुमित दिखेगा उत्तर की ओर। उत्तर की ओर कौन होगा, सुमित। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहा है तो पूछ रहा है सुमित का मुख किस दिशा में होगा। सुमित का मुख होगा उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। एक सुबह दो दोस्त चित्रासी और अयान एक दूसरे से बात कर रहे थे। यदि इस समय अयान की परछाई चित्रासी के ठीक दाईं ओर हो तब अयान का मुख किस दिशा में होगा। कह रहा है एक सुबह का मतलब होता है, सुबह का मतलब होता है पूर्व। सुबह यानी सुबह में सूरज पूर्व की ओर उगता है। तो पूछ रहा है बात इस समय अयान की परछाई चित्रासी के ठीक दाईं ओर पड़ता है। किसके दाईं ओर, चित्रासी के दाईं ओर, यानी पूर्व के दाईं हो जाएगा दक्षिण, और दक्षिण में कौन है, चित्रासी। ठीक है, तो उत्तर में कौन हो जाएगा, अयान। ठीक, और फिर पूछ रहा है कि अयान का मुख किस दिशा में होगा, यानी अयान का मुख होगा उत्तर की ओर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर।